नमस्कार। आपने एक बर्थ डिटेल भेजा है मुझे। 13 अगस्त 1965 16:30 पर इनका जन्म हुआ है। जो जन्म स्थान आपने मुझे बताया था उसके अनुसार मैंने इस कुंडली को लिया है। एक महिला की कुंडली हमारे सामने है और काफ़ी एजिड हो गया है। इनकी एज लगभग 53-54 वर्ष की एज हो गई है। वृश्चिक लगन की ये हॉरोस्कोप है। ये एक मंगल का लगन है वृश्चिक, जो कि स्वभाव में गोपनीयता, गंभीरता और गहराई तीनों देता है। यानी व्यक्ति सीक्रेटिव भी होता है, थोड़ा सा शांत किस्म का भी होता है, लेकिन मन के अंदर लगातार कुछ ना कुछ उथल पुथल इस व्यक्ति के मन में रहती ही है। लगन में जब केतु विराजमान हो, राहु केतु एक्सेस पे लगन हो, तो ये पोजीशन आती है जिसमें व्यक्ति भले ही बाहरी रूप से अच्छा दिखाई दे, लेकिन अंदर उसके मन में किसी न किसी प्रकार की अशांति चलती रहती है। लगन के ऊपर राहु केतु एक्सेस अच्छा नहीं माना जाता, स्वभाव के तौर पर भी, वैवाहिक जीवन के तौर पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देता ही है। लगन का मालिक 12वें घर में मंगल दोष बना रहा है और उसकी सप्तम भाव पे दृष्टि है। सप्तम भाव ऑलरेडी राहु केतु एक्सेस में आया, मंगल से दृष्ट हुआ, लग्नेश 12वें घर में पहुंचा, लेकिन इस पे कोई शुभ प्रभाव अभी तक सप्तम भाव पे नहीं है। तो लगन और लग्नेश पीड़ा में हैं। जब लगन लग्नेश पीड़ा में होते हैं तो व्यक्ति की लाइफ को टफ बनाते हैं, स्ट्रगल वाली बनाते हैं। देखिए यहाँ राहु केतु एक्सेस है लगन कुंडली पे। नवांश कुंडली में देखिए आप, यहाँ भी राहु केतु एक्सेस है। तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है जिसका रिपीटेशन हुआ है। कुंडली में सप्तम भाव का मालिक शुक्र बैठा हुआ है अपनी अंतिम डिग्री पर 29 डिग्री 33 मिनट कुंडली के 10वें भाव में। साथ में बुध भी है। ये इंटेलिजेंसी के लिए तो ठीक है, बुद्धि के लिए तो ठीक है, पकड़ के लिए तो ठीक है, ज्ञान के लिए अच्छा है, व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, व्यक्ति अपने खुद के बल पर जीवन में कुछ कमा सकता है, चाहे उसके लिए उसको छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़े, ऐसा बहुत हद तक संभव है। क्योंकि शुक्र यहाँ अगर 7th लॉर्ड है तो यहाँ 12th लॉर्ड भी है और मरकरी के साथ बैठा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। सूर्य कुंडली के 9th हाउस में, चंद्रमा की राशि में दशमेश होके, जो फिर से दिखाता है व्यक्ति अपने स्वयं के कर्म के द्वारा अपना भाग्य उदय कर सकता है। यानी उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, वो खुद अपने आप कुछ करने में सक्षम है। अब सूर्य जब 9th हाउस में होता है तो अधिकतर ये कॉम्बिनेशंस पिता के लिए ठीक नहीं होता, फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। कभी कभी फादर को लंबी उम्र तक, जल्दी उम्र में ही यानी पिता की डेथ हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। पिता के सुख में कमी देता है। चलिए, चंद्र शनि का योग महिलाओं की कुंडली में अच्छा नहीं होता, क्योंकि महिलाएं अपने आप में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा भावुक होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा गहराई से सोचने वाली होती हैं। अब ये शनि अपनी ही राशि में है, 4थे घर में बैठा हुआ है, भूमि, ज़मीन, जायदाद, वाहन, मकान का सुख देगा। लेकिन चंद्रमा जब साथ में हो, कहने को वो भाग्येश है, उस हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन चंद्र शनि का योग शास्त्र में विष योग के नाम से जाना जाता है। विष योग सीधा सीधा असर इसका आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति के विचारों को नेगेटिव करता है। तो नेगेटिव करने वाला एक कॉम्बिनेशन यहाँ आपके विचारों में साफ तौर पे दिखा गया है कि विचारों के अंदर नेगेटिवता यानी नकारात्मकता, नेगेटिविटी भरना, मन के अंदर परेशानी भरने का ये कॉम्बिनेशन नज़र आया। बृहस्पति कुंडली में अष्टम में बैठे हैं। पति का कारक कहा जाता है बृहस्पति को, लेकिन वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में यहाँ नहीं है। अब बृहस्पति यहाँ धन और पंचम दोनों का मालिक है। इसका मतलब है फिर से कॉम्बिनेशन आया। अगर व्यक्ति वाणी से जुड़े हुए कार्य करे, बोलचाल से जुड़े हुए कार्य करे, कोई कंसल्टेंसी दे, किसी को समझाए, किसी चीज़ की मार्केटिंग करे, टीचिंग करे, बोलचाल से संबंधित कोई भी कार्य करे, अपना सामान किसी को बेचना, ऐसी कोई भी स्थिति होंगी तो उसमें उसके जीवन का अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। यानी ऐसे सोर्स ऑफ इनकम वो अपने बल पे बना सकता है। नवांश कुंडली में राहु केतु एक्सेस है और शुक्र जो ग्रह विवाह का कारक होता है वो यहाँ 6ठे का मालिक होकर राहु केतु एक्सेस में पड़ा हुआ। सप्तम भाव पे राहु है,
सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि भी है और सप्तम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि भी है। जहाँ एक तरफ ये कॉम्बिनेशन नेगेटिविटी शो करता है, वहीं दूसरी तरफ यही कॉम्बिनेशन इस बात को भी दर्शा रहा है कि भी पॉजिटिविटी भी है। अगर शादी हो रही है तो शादी में प्रॉब्लम हो रही है, अगर शादी हो रही है तो शादी टूट भी रही है, और शादी टूट रही है तो फिर दूसरी शादी भी हो रही है। वो ये कॉम्बिनेशन या रिपीटेशन उस चीज़ का दे रहे हैं। लेकिन कुंडली में आप हाफ हाफ करके समझ सकते हैं कि आधी पॉजिटिविटी है और आधी नेगेटिविटी है। जहाँ एक तरफ सप्तम और लगन के मालिक बुध और बृहस्पति एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहीं यह दोनों मंगल और शनि जैसे ग्रहों के साथ भी हैं। राहु केतु एक्सेस पे भी है, यानी यही प्लैनेट हैं जो शादी को बना भी रहे हैं और यही प्लैनेट है जो शादी को बिगाड़ भी रहे हैं। अब आपने इनसे रिलेटेड स्थिति बताई है कि इनके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम हो गई थी, डाइवोर्स भी हो गया था, और वर्तमान की स्थिति ये है कि भाई कहीं ना कहीं इनके लाइफ में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ख़राब है, मैरिड लाइफ वाइज कैसा रहना रहा है फ्यूचर इनका, रिलेशनशिप्स वाइज कैसा फ्यूचर रहने वाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा और आगे डिस्कशन करता हूँ। वर्तमान में मरकरी की महादशा चल रही है। मरकरी बुध ग्रह, इसको सीधा उठा के नवांश कुंडली में देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी से संबंधित ही सारी बातें हैं, रिलेशनशिप्स मैरिड लाइफ की बातें हैं। कौन है मरकरी? मरकरी सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस, स्पाउस, मैरिड लाइफ, विवाह, रिलेशनशिप्स के लिए जाना जाता है। जब ये मरकरी प्लैनेट यहाँ फिफ्थ हाउस में हो, साथ में बैठा नीच का शनि और मंगल उसको देखता है, यानी बुध की दशा में पति से संबंधित समस्या अवश्य आएंगी। और आप इसको देख लीजिएगा कि बुध की दशा जीवन में 2011 से चल रही है, 8-9 साल इस दशा को चलते हुए हो गई, और इसने आपको अवश्य मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ दिए होंगे। अब बुध है पंचम भाव में, साथ में उसको मंगल देख रहा है जो कि पंचमेश है, यानी ये किसी न किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन या किसी रिलेशनशिप्स के प्रति इशारा कर रहा है। इसको ये कह सकते हैं कि जिस एज पे आप इस समय हैं, उस एज में आने के बाद भी आपके पास कोई ना कोई चॉइसेस आएंगी जो इस प्रकार से कहेंगी कि भाई आप रिलेशनशिप्स में आ जाओ या आप मैरिज कर लो, या कुछ भी ऐसे संकेत दिखते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ऐसे समय में कोई कंडीशंस आती हैं तो ये कोई ख़राब नहीं है, आप चाहें तो इसमें ये डिसीजंस ले सकते हैं, ख़राब ये नहीं है। जिन जिन चीज़ की इसमें प्रॉब्लम है उसकी मैं रेमेडी आपको बता दूंगा, आप कर लेंगे तो देखना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई ऑफ़र हैं कि आपको कोई शादी करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि शादी से संबंधित भी स्थिति दिखती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड स्थिति दिखती हैं, आजकल के समय में ये चीज़ लिविंग रिलेशनशिप्स भी कहलाती है, तो ऐसा भी संभव है, किसी के प्रति अट्रैक्शन भी संभव है। और ये कोई ख़राब स्थिति नहीं है अगर आप उसको अपने लाइफ पार्टनर, एज ए लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या साथ में रहने वाले के हिसाब से चाहते हैं, तो ये कोई फेल स्थिति नहीं है, आप इस चीज़ को कर सकते हो, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले समय में चाहे वो मैरिज हो या रिलेशनशिप्स हो, ये दोनों आपके लिए ठीक हैं। अब इस हॉरोस्कोप में किसी एक चीज़ की प्रॉब्लम बार बार है, जैसे राहु, 7th हाउस में राहु है और यहाँ भी 7th हाउस में राहु है, यानी राहु से रिलेटेड रेमेडी करनी आवश्यक है अगर आपको ठीक होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती के नाम से जो किताब आती है उसमें देवी कवच होता है, आप उसको गूगल से सर्च कर लेना, वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में मिलेगी आपको। तो जो आपके लिए सूटेबल हो, आप डेली 1 टाइम दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ करना शुरू करो। आप देखना जैसे जैसे आप पाठ करते चले जाओगे रोज़ाना एक बार, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रिजल्ट, पॉजिटिविटी, माइंड चेंज होना, आपका जो है मन मजबूत होता चला जाएगा, मानसिकता मजबूत होती चली जाएगी। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का चैंटिंग भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से चैंटिंग कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं,
ये 2 उपाय लगातार करो और आप देखो जीवन में परिवर्तन। बाकी घबराओ नहीं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऑप्शन इस तरीके का आ रहा है तो आप उसे लीजिए। आज आपको बता रहा हूँ 17 तारीख को श्राद्ध पक्ष ख़त्म हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष के बाद अगले दिन से आप ये उपाय शुरू कर लेना और देखना जिस दिन आपने ये उपाय 108 दिन लगातार कर लिए तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और आप उस रेमेडी को लगातार करना और एक अच्छा सा पुखराज रतन ज़रूर आप धारण कर लीजिएगा। पुखराज रतन आपको धारण करना है, पंचधातु में या गोल्ड की रिंग में आपको पहनना है। आप चाहें तो अच्छा सा पुखराज मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो पुखराज पहनेंगे तो बृहस्पति का पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो इन सब चीज़ों को मजबूत कर रहा है। तो ये रेमेडी करिए और जो एक्शन मैंने लेने के लिए कहा है अगर चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि भले ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं लेकिन यही वो प्लेनेट भी है जो आपको प्रॉब्लम भी दे रहे हैं और आपको प्रॉब्लम से निकाल भी रहे हैं। और हो सकता है आपने अभी तक कोई पूजा पाठ अनुष्ठान या नहीं की हो रेगुलर, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हो। अगर आप इन पूजा पाठों को करेंगे तो ज़रूर आपको ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेंगी, भगवान आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि और पॉजिटिविटी देगा। तो वो 2 उपाय आप करिएगा और पुखराज रतन आप धारण करिएगा, फिर देखिए आप जीवन में आपको बहुत अच्छा प्रगति मिलेगी, माइंड भी अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगी और सब कुछ ईश्वर कृपा से अच्छा होगा। तो ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस। जिस सवाल पे आपने मुझे फोकस करने के लिए कहा उसमें मैंने यहाँ ज़्यादातर फोकस किया है और मैं चाहता हूँ कि आप इस एक्शन को ले लें तो ठीक रहेगा आपके लिए। नमस्कार।